जम्मू कश्मीर की एक विशेष परिस्थिति है और मुझे लगता है उस परिस्थिति का ध्यान सबको रखना चाहिए। सामान्य रूप से जो व्यवस्था देश में चल रही है उस व्यवस्था को लागू करने की यहाँ कोशिश की जा रही है। तमाम प्रकार के अवरोध खड़े किए जा रहे हैं। मैं अपेक्षा रखता हूँ और अनुरोध भी करता हूँ कि अवरोध खड़ा करने की कोशिश कहीं से नहीं होनी चाहिए। व्यवस्था सुगम रूप से चले, मैं समझता हूँ यही जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में भी है और मैं समझता हूँ कि देश के भी हित में है। जहाँ तक जम्मू कश्मीर में जुडिशियरी के इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरतों का सवाल है, मैं कह सकता हूँ कि हम सब वाकिफ़ भी हैं और जो सम्मेलन में तय हुआ था, मैं सर्वोच्च न्यायाधीश महोदय को, केंद्रीय कानून मंत्री जी को भरोसा देना चाहता हूँ कि आने वाले कुछ समय में जो न्यायपालिका की इंफ्रास्ट्रक्चर से ज़रूरतें हैं वो हम वचनबद्ध हैं और निश्चित रूप से हम उसे पूरा करेंगे। मैं स्मरण करना चाहूँगा यहाँ की पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल जी का, जिन्होंने बहुत रुचि लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए जितने मामले थे और मैं कहूँ कि कई ऐसी नई चीज़ें शुरू की उन्होंने, जिसका मैं मानता हूँ कि जम्मू कश्मीर सदैव उनको स्मरण करेगा। उनके जाने के बाद राजेश बिंदल जी ने जिस तरह से कुछ फैसले सामान्य आदमी के हित में किए, मैं मानता हूँ कि इन्हें भी अब इलाहाबाद में हम लोग इनको मिस करते हैं। तो मोटे तौर पर 3-4 वर्षों में मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदला है और इस बदलाव को हम जुडिशियरी में भी देख रहे हैं। सामान्य तौर पर मैं जस्टिस ललित साहब से पूछ रहा था कि देश भर में रेवेन्यू के मैटर कितने होंगे जो लिटिगेशन हो रहे होंगे, तो उन्होंने जो आंकड़ा बताया मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि जम्मू कश्मीर में तो ये संख्या बहुत बड़ी है। और मुझे हरिशंकर पारासाही एक हिंदी के व्यंग्यकार थे, उन्होंने एक व्यंग में लिखा कि अगर महाभारत के समय लैंड रिकॉर्ड ठीक रहे होते, 5 गाँव का लैंड रिकॉर्ड अगर भगवान कृष्ण के पास रहा होता तो शायद पांडव और कौरवों में युद्ध नहीं हुआ होता। वही स्थिति जम्मू कश्मीर की थी। उस प्रक्रिया को बदलने की हम कोशिश कर रहे हैं। डिजिटाइजेशन का काम हो, पासबुक हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में देने का काम हो, मैं कह सकता हूं कि सामान्य आदमी को कैसे सुलभतापूर्वक कानून की मदद मिल सके, उसके रिकॉर्ड मिल सके, इसकी कोशिश की जा रही है। वो अपने लैंड रिकॉर्ड के लिए दौड़ते दौड़ते थक गया, जीवन भर लगा दूसरा पैर खराब हो जाएगा और उसको लैंड रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। तो उस प्रक्रिया को हमने काफ़ी तेज गति से आगे बढ़ाया है और एक लक्ष्य रखा है कि जब हम आज़ादी स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे तब यहाँ के नागरिकों को इससे निजात मिल जाए, ये कोशिश हम कर रहे हैं। जम्मू श्रीनगर के काफ़ी नागरिकों को ये सुविधाएं मिल गई हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर मील का पत्थर साबित होने वाला है और अनेक प्रकार की सुविधाएं, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन सेंटर, लॉयर्स चैम्बर, जो कुछ विधिक कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक बेहतरीन व्यवस्था हो सकती है, उसका प्राविधान इसमें किया गया है। और मैं भरोसा देना चाहता हूं कि जुडिशियरी के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रति हम वचनबद्ध हैं और उसे निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। एक अनुरोध मैं कहूं तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय से इनके सामने कहना मैं जरूरी समझता हूं कि प्रशासन और न्यायिक दोनों व्यवस्थाओं का लक्ष्य मैं मानता हूं। मैंने लॉ पढ़ा नहीं, जब मैं मंत्री था भारत सरकार में तो कोई कानूनी दिक्कत आती थी तो हम लोगों के सीनियर थे श्री अरुण जेटली जी, तो बराबर हाजिर हो जाता था मैं उनके पास। तो मुझे 2 ही बात समझ में आती है, अगर मनुष्य में संवेदना है और कॉमन सेंस है तो उसे किसी लॉ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ये जो लोग पढ़े हुए हैं तो विद्वान हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए मैं समझता हूँ ये 2 मुख्य सिद्धांत, तो चाहे वो न्यायपालिका हो या प्रशासनिक सेवा हो, दोनों मिल करके सामान्य आदमी के जीवन में कितना बदलाव ला सकते हैं। और मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो तमाम विचार मैं पढ़ता रहता हूँ, मुझे लगता है कि इसी रास्ते पर देश की न्याय प्रणाली चले, इसकी कोशिश की जा रही है। प्रशासन की जिम्मेदारी है, सरकार की भी जिम्मेदारी है और सभी ब्यूरोक्रेसी की भी यही जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ कि प्रोसीजरल इशूज़ में ज़्यादा समय न बर्बाद हो, इसकी कोशिश हम कर रहे हैं।